अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। बड़ी मुश्किल से ब्लॉग अब स्टार्ट करूंगी करते करते अब स्टार्ट कराया मैंने, क्योंकि हमें ऑटो नहीं मिल रहे थे। अब ऑटो में बैठ गए। अब आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने यहाँ की लोकल मार्केट होती है ना, जैसे सोमवार बाजार बोलते हैं या मंडे बाजार बोलते हैं, वहीं जा रही हूँ। आज से शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे चीज़ें इकट्ठी करूँगी मैं शादियों के लिए। तो साथ में अम्मी है और मैं हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ नेट चाहिए, तो वहीं जा रही हूँ। वहाँ पर नेट अच्छी मिलती है, तो देखते हैं मिलती है भी आज नहीं मिलती है। जो भी होगा दिखाऊंगी आपको अपने यहाँ का सोमवार बाजार। ऐसा लग रहा था घर वापस लौट जाएं। इतनी भीड़ पहली बार मैंने इस बाजार में अम्मी इतनी भीड़ देखी है। पहली बार निकलना नहीं हो रहा था, बस घबराहट होती है घर चले जाएं, लेकिन लेना तो था ही। चलो बाजार के अंदर एंट्री कर लिए। शादियों का सीजन चल रहा है, इसकी वजह से ज़्यादा भीड़ है। ये आपको आ गई मैं मेन सोमवार बाजार मंडे मार्केट। आपको चारों तरफ इसी तरह से एक नेट मिल जाएगी। बस थोड़ा सा ढूंढना है, मशक्कत करनी है अपने हिसाब से, लेकिन नेट बहुत अच्छी मिलती है। और यहाँ पे चोरों से भी सावधान रहना पड़ता है कि आपके बाजू में खड़े होंगे, आपके पर्स गायब हो जाएगा, आपका मोबाइल गायब हो जाएगा। इसलिए मैं अकेले नहीं, अम्मी को साथ में लेके आई हूँ। ये पूरा मार्केट है। अम्मी को हमेशा अपनी झाड़ुआँ दिखती हैं, झाड़ू ले रही हैं। अम्मा दे दो 50 की 2 दे दो। अब 6:30 बजे जाके मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो हम लोग 3:30 बजे गए थे, लेकिन सच्ची फ्रेंड इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ कि ना हमने कुछ नहीं लिया। प्लस रिक्शे वाले ना, यहाँ से हम लोग 10 रुपये में जाते हैं ना, वो हमसे 200 रुपये 150 रुपये मांग रहे थे। इतनी ज़्यादा भीड़, अम्मी भी घबरा रही थी, मैं भी घबरा रही थी। फ्रेंड सच बता रही हूँ, इतनी भीड़ में ना खरीदारी हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंसान सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सारा आगरा एक जगह जाकर आके खड़ा हो गया है। तो ऐसा था ना, जैसे कि मैं सोच रही थी कि दिवाली हो जाने देते हैं, दिवाली के बाद जाएंगे बाज़ार। जैसे उसी तरह और भी लोग सोच रहे होंगे कि दिवाली के बाद ही शॉपिंग करेंगे, क्योंकि मेन क्या होता है, दिवाली के बाद है शादियों का सीज़न। तो सब लोग दिवाली जाने का वेट कर रहे थे, तो सभी एक साथ बाज़ार में कूद पड़े। और जो बाज़ार था ना, ये हफ्ते वाला बाज़ार था, तो जाहिर सी बात है हफ्ते का एक बाज़ार लगता है, मंडे बाज़ार, सोमवार बाज़ार। तो उसकी वजह से साथ ज़्यादा भीड़ थी और मैं इसलिए कुछ नहीं लाई हूँ। थक हार के वापस आ गई हूँ। अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। मैंने चाय बनाई है और ये बिरयानी है। बिरयानी मेरा भाई देके गया था, तो मैंने इसको गर्म कर लिए। चाय के साथ मैं इसको एंजॉय करूँगी। साथ थक हार के सो गया है। अब स्कूल चालू हो गया है ना, तो सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, इसलिए इसको नींद आ गई, सो रहा है वो। तो बस अभी तक तो यही अपडेट थी। इसके बाद खाना बनाऊँगी, फिर आपसे बात करती हूँ। नाश्ता कर लेती हूँ। बिरयानी की खुशबू आ रही है। साथ तो अभी भी सो रहा है, और ये घर में एक ही बच्चा, वो भी सो जाए तो सोचो कितनी बोरियत होती है। तो साथ सो रहा था, तो मैं कि क्या करूँ। तो मैंने सोचा चलो शादियाँ आ रही है इतनी सारी, तो मेकअप भी ट्राई करते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं। आंखों का मेकअप मुझे आता नहीं है करना। तो ये देखो मैं ना इस तरह से कुछ मेकअप कर रही थी, वो बिल्कुल बेकार हो गया। मतलब आता नहीं है ना, प्रैक्टिस ही कर रही थी। तो मैं स्मोकी आइज कुछ बना रही थी और कुछ का कुछ बन गया। इतना गंदा मेकअप हो गया है। खैर कोई नहीं, देखो पहली बार करा है, तो प्रैक्टिस करते करते इंशाल्लाह एक दिन परफेक्ट भी हो जाएगा। तो बस ये काम मैं करती रहती हूँ जब मैं बोर होती हूँ। तो फिर से तैयार हो गई हूँ मैं बाज़ार के धक्के खाने के लिए। मैं बाज़ार जा रही हूँ, आज जा रही हूँ मैं राजा मंडी। साथ घर पे ही रहेगा, क्योंकि साथ का ट्यूशन है। और शादी में जो भारी कपड़े होते हैं ना फ्रेंड, वो मैं कम लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा हैवी कपड़े और पैसे उसमें डालना, मेरे को देखो मेरी पर्सनल राय, मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। क्योंकि फिर वो क्या होता है ना, 1-2 बार पहन लिए, फिर वो रखे रहते हैं, उनको संभाल के रखते रहो। कहीं पहनने का मन नहीं करता, अरे यार ये तो शादी में पहना था, ये तो शादी में भी पहना था। ऐसे करते करते पैसे भी वेस्ट होते हैं, और प्लस उनके संभाल के उनको बैग के अंदर ठूस के अंदर पलंग के अंदर रखते रहो। इसलिए मैं हैवी ड्रेस ना लेके मैं लाइट ड्रेस जो होते हैं ना, वो मैं ज़्यादा लेती हूँ, कि उनको आप निकाल भी सकते हो, पूरी साल पहन भी सकते हो। इसलिए मैं डेली यूज़ के कपड़े लेने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, वहाँ पे मुझे डेली यूज़ के कपड़े लगेंगे, तो मैं वही लेने के लिए जा रही हूँ। शादी के कपड़ा सिर्फ एक जोड़ा लूँगी। बाकी मैं फ्रेंड, मेरे को लगता नहीं है कि इतने पैसे डालने चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी है, मैंने आपको बता दी। कुछ है क्या? कुछ नहीं है। चलो, इस वक्त तो मैं कपड़े की दुकान में आ गई हूँ। अस्तर मिलवाना है मुझे, यहाँ पर लाइनिंग बोलते हैं। चलो, सबसे पहले मैं इसी दुकान में आई हूँ। पूरी तरफ आपको कपड़ा ही कपड़ा नज़र आएगा। भीड़ लगी है, क्या बात है? शाम में रहती है भीड़ क्या? शाम को होती है भीड़। अच्छा करा मैं दोपहर में ही आ गई, क्योंकि भीड़ में तो वही दुकान वाले सुनते नहीं है।
लेनी है अभी साथ के लिए। अरे बाबा, साथ के लिए बड़े बड़े अमरूद ले लिए हैं। साथ की याद आ गई मुझे अमरूद देख के। इतनी देर से मैं सिर्फ मार्केट में इधर से उधर घूम रही हूँ फ्रेंड। सच बता रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चमक धमक वही सब सारा शादियों के कपड़े मिल रहे हैं और मुझे डेली यूज़ चाहिए और डेली यूज़ मिल नहीं रहे। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे ना सर्दियाँ आ रही है, गर्मी जा रही है, तो उन लोगों ने कॉटन ड्रेस ना रख के सर्दियों को ड्रेस रख ली है। अब क्या ही कर सकते हैं। कहावत तो आपने सुनी होगी ना, बड़े बेआबरू होके निकले हम तेरे कूचे से। वही मेरे साथ हुआ है। 2 दिन से मैं मार्केट के चक्कर काट रही हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। गर्म कपड़े मिल रहे हैं, इतनी ज़्यादा चमक धमक के कपड़े मिल रहे हैं जो कि मुझे चाहिए नहीं। तो बस रिक्शा मैंने रास्ते में से रुकवा लिया था। मुझे समोसे लेने थे, साथ के लिए समोसे ले लिए मैंने। अब रिक्शा मिलेगा मुझे आगे। अब घर चलते हैं घर पे, क्योंकि मुझे साथ की याद आ रही है। 5 बज गए, बस जल्दी से घर पे पहुंच जाऊंगी। साथ की बहुत याद आ रही है मुझे। घर में आती सबसे पहले मैंने चाय बनाई है, क्योंकि सर एकदम से फटा जा रहा है। और सच्ची बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा मतलब जो भी बात है वो तो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैंने गरम गरम समोसे लिए, चाय बनाई है मैंने, और पहले मैं चाय पी लूँ, अपना सर के दर्द को शांत कर लूँ, और उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। साथ भी आ गया है। चाय पी लिए, समोसे वगैरह खा लिए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो सही बताऊँ ना फ्रेंड, मैं एक ड्रेस लेने भी गई थी। मैंने कहा अगर कोई शादी वादी का सीज़न है, अगर आ गया तो क्या है, उसमें मैं पहन लूँगी। लेकिन इतने ढूंढने के बाद जब नहीं समझ में आया, जब चीज़ समझ में नहीं आया ना फ्रेंड, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं लेती हूँ। ज़बरदस्ती पैसा डाल दो, फिर मन चाही चीज़ ना मिले, घर पर आके फिर वो उदासी, या अल्लाह इससे अच्छे तो नहीं लेते। इससे अच्छा मत लो। कम से कम आपका पैसा वेस्ट तो नहीं गया। तो भैया ये मेरी सोच है। मेरे को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मार्केट में लगता है। जब मुझे लगता है सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मुझे लेना है, तो मैं लेती हूँ, वरना मैं नहीं लेती हूँ, मैं आ जाती हूँ। जब मुझे नहीं समझ में आया, और एक असल में क्या है ना फ्रेंड, देखो एक बात बताऊँ, जब सीज़न होता है ना, शादियों का सीज़न हो गया या त्योहारों का सीज़न होता है, तो ये दुकान वाले भी ना कुछ आसमान चढ़ जाते हैं। इतना ज़्यादा पैसा बोलेंगे उसे, उसकी चीज़ का प्राइस मुझे पता है कि आज से 2 महीने पहले क्या था, लेकिन 2 महीने पहले सडनली वो 1500 की चीज़ 2500 की हो जाती है। वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा कर देते हैं। और प्लस आपको 4 चीज़ें जब दिखाते हैं ना, ऑफ सीजन में क्या होगा ना, ये पूरी दुकान आपके सामने खोल के रख देंगे। आओ आपा, आओ बहन जी, आओ खाला करके बुलाएंगे। और जब सीजन होगा ना, वो 2-3 पीस आपके आगे रख देंगे, भाई यही अब नहीं है, नहीं नहीं यही है, बस यही है, इतना ही है। क्योंकि उनको पता है कि सीजन है, शादियों का साल चल रहा है, और उनका माल सारा बिक जाएगा, तो उनके उनके भाव जो होते हैं आसमान चढ़ जाते हैं। इसलिए मैं कभी कभी ना ऑफ सीजन में ही मैं चीज़ें लेती हूँ। सीजन में मुझे पता है कि यही चीज़, कोई नया माल तो देखो कुछ आता नहीं है, वो 2-4 चीज़ें घूमती रहती हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ऑफ सीजन में ही चीज़ें ले लेती हूँ। सीजन में मुझे पता है दुकान वाला भी बदलेगा, इसका प्राइस भी बदलेगा, इसका माल वही रहेगा। तो बस ये थोड़ा सा उनका एटीट्यूड आता है फ्रेंड, पता नहीं क्यों मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती है, तो इसलिए मैंने नहीं लिया है। एक मुझे कॉटन की पैंट चाहिए थी वाइट कलर की, वो लेके आ गई हूँ मैं, और एक कॉटन का ड्रेस लेके आ गई हूँ। मुझे अच्छा लगा था। मैं कि कॉटन का ड्रेस तो ऐसा था ऑल ओवर सीज़न, आप किसी भी सीज़न में आप पहन सकते हो। तो मैंने ये बड़ा प्यारा सा फ्रेंड लिया है, लाइट एकदम बेबी पिंक बोलेंगे। ये देखो इतना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। पूरे में इसके सामने ऊपर से लेके दामन तक में इसी तरह से लेस जा रही है फ्रेंड, ये दिख रही है आपको। ये मुझे अच्छा लग गया था। सोइल को तो खैर इतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। तो और एक मैंने ये ले लिया है फ्रेंड, एक मैंने ये ले लिया। मैंने कि क्या है ना, कॉटन है, देखो ये ले लिया। ये भी अच्छा लग रहा था मुझे। ये दुपट्टा है इसका, और ये इसकी सलवार इसकी ये रही कॉमन सी, वही मतलब यही नॉर्मल डिज़ाइन आपको हर दुकान पे मिल जाएगा। तो मैंने ले लिया। मैं कि चलो अब आए तो कुछ तो ले ही लेते हैं, तो फिर मैंने ये ले लिया, क्योंकि ये रोज़ में काम में आ जाएगा, इसलिए ले लिया। बाकी मैंने कुछ भी नहीं लिया है। जैसे थैले लेके गई थी वैसे थैले लेके आ गई हूँ। और अब नहीं जाऊँगी मार्केट फ़िलहाल, तो अब नहीं जाऊँगी, क्योंकि जो आज मैं जो गई हूँ ना, उनके रवैये देखे, दुकान वालों का माल देखा, उनकी बात करने का तरीका देखा, भाई बड़ा एटीट्यूड में चल रहे हैं इस वक्त तो। क्योंकि उनको लग रहा है भाई लेने वाला तो लेके ही जाएगा। अब मैं उनमें से नहीं हूँ कि पैसा दे के आ जाऊँ, फिर घर पे आके मैं चेहरा मेरा उतर जाए कि पैसा गया, चीज़ मन चाही नहीं आई। इससे अच्छा तो मैं नहीं लाऊंगी। मुझे रखे हुए कपड़े पहनने में, मैं वही बोलती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। जब शादी आएगी, 1-2 जोड़े तो हमेशा ऐसा होता ही है, रखे ही रहते हैं, तो मैं उसमें से पहन लूँगी। बोले मन चाहा पैसा मैं जब डालती हूँ, जब मुझे मनचाही चीज़ मिल जाती है। तो फिलहाल तो मैं घर पे आ गई हूँ। ये 2 सूट है, मैंने आपको दिखा दिए हैं, और बाकी मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ। चप्पल मैं सदर से लूँगी। सदर मार्केट में क्या है, चप्पल अच्छी मिल जाती है, चप्पल अच्छी नहीं थी वहाँ पे, इसलिए मैंने नहीं ली है। तो इंशाल्लाह किसी दिन फ्रेश माइंड से सदर जाऊँगी, चप्पल लेके आ जाऊँगी। बस अब मैं मार्केट के चक्कर नहीं काटूँगी के साथ। बहुत दिन हो गया ले चाहिए।
तो ये मैंने अमरूद लिए थे, इसको बताई नहीं थी मैंने, अब इसको काट के दे दिए हैं, ये खाएगा है। हाँ तो रेड पसंद है, रेड वाले अमरूद ही, रेड वाले अमरूद ना, ये देखो अंदर से हल्के हल्के रेड है, 1 साल बाद खा रहा है। हाँ इसको बहुत पसंद है अमरूद, इसके लिए लिए थे। बस हम लोग का खाना वाना हो गया है फ्रेंड, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और आपके पास भी अगर ऐसी शादी वादी के पुराने कपड़े पड़े हो ना, ज़रूर, अगर आप नहीं ले पा रहे हो या मार्केट में ज़्यादा ही महंगे मिल रहे हैं, तो आप ना अपने उन कपड़ों को निकाल कर आप मिक्स मैच कर सकते हो। किसी के दुपट्टे को ऐसे मिक्स मैच कर लो, ईयरिंग अच्छे से पहन लो, अच्छे से मेकअप कर लो, तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से, अपने माइंड से उसको चेंज कर सकते हो, करना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर बार नए कपड़े ही लिए जाएं। उन कपड़ों के साथ आप बहुत सारी यूट्यूब पे इतने सारे ऑप्शन रहते हैं, आप उनको वहाँ पे जाके चेक करिए। किसी का दुपट्टा किसी के साथ मैच कर लीजिए, ब्लैक को रेड के साथ, रेड को ब्लैक के साथ में। इस तरह से आप अपने माइंड के हिसाब से भी कपड़ों के साथ खेल सकते हो। बाकी आप मुझे बताना आपके घर में कोई भी शादी वादी निकल रही है, और निकल रही है तो उसकी तैयारी कैसे चल रही है। तो ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शायना खान डेली ब्लॉग को। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।